के पूछते हैं कि कौन सा फंक्शन ऊपर है कौन सा नीचे है ना, उस हिसाब से अपन देखते हैं। वो आपको क्लियर है? कल जो 2-4 एग्जांपल लिए थे हमने। हमें किसी को कोई डाउट है तो बेटा पूछ ले, नहीं तो मैं फिर एक एग्जांपल और करा रहा हूँ उस पे, है ना, उसको अपन कंटिन्यू करते हैं फिर। और अपना उसी में अपन एक एग्जांपल और कर रहे हैं, जैसे ही थोड़ा सा ग्राफ का और एक्सप्लोर करने के लिए। सपोज मान लो क्वेश्चन आ गया बेटा 4 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज ग्रेटर देन 2x। इसको सॉल्व करना है आपको, ठीक है? तो ये क्वेश्चन आप अभी तक कैसे सॉल्व करते हो? इनइक्वालिटीज हमने पढ़ी थी बेसिक मैथमेटिक्स में 11th में, याद है? तो कोई एक स्टूडेंट बता दे स्टेप्स क्या रहेंगे इसको करने के, कैसे सॉल्व करेंगे इसको? पहले तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर को डिफाइन करेंगे। सही है। स्टेप 1 तो हम डोमेन लिखेंगे, तो डोमेन के हिसाब से बेटा अपना 4 माइनस एक्स स्क्वायर 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। तो यहां से अपना आ जाएगा x माइनस 2 से 2 के बीच आ जाएगा, ठीक है? आगे अगर x माइनस 2 तो 0 हुआ, फिर तो आगे के लिए वो पॉजिटिव है, LHS वो RHS नेगेटिव है। बहुत अच्छे बहुत अच्छे, बस यही सुनना था। उसके बाद कुछ लोग क्या करते हैं, मुंह फाड़ के स्क्वायरिंग कर देते हैं। हम सीधा मुंह फाड़ के स्क्वायरिंग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि लेफ्ट साइड तो हमेशा पॉजिटिव है, राइट साइड हमेशा पॉजिटिव नहीं है ना? आपको ये पता है अगर 2x से बड़ा है तो उसका स्क्वायर x से बड़ा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन -1 माइनस 2 से बड़ा है पर इसका स्क्वायर करेंगे तो उल्टा हो जाएगा। तो ये वेरिएबल है, तो वेरिएबल्स में हम ऐसे डायरेक्ट स्क्वायरिंग नहीं कर सकते जब तक कि हमें पता ना हो कि दोनों साइड पॉजिटिव है। तो हम इस पे केस बनाएंगे कि अगर केस 1 x 0 से छोटा है, केस 2 x 0 या 0 से छोटा है और x 0 से बड़ा है। तो जब x 0 या 0 से छोटा है उस टाइम पे अपन क्या करेंगे, उस टाइम पे हम बोलेंगे कि ये चीज तो नेगेटिव है और ये चीज पॉजिटिव है, ठीक है? ये चीज तो नेगेटिव है और ये चीज पॉजिटिव है, तब तो ये हमेशा ही सही है ना? मतलब जीरो इक्वलिटी कहीं एक जगह लगानी, मैंने यहाँ लगा ली, तब तो ये चीज हमेशा ही सही है। तो हम बोल देंगे x बिलोंग्स टू -2 से 0। ये तो सोल्यूशन आ ही गया। अब जब केस 2 x 0 से बड़ा है, मतलब ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तब आप स्क्वायरिंग करोगे। स्क्वायरिंग करेंगे तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4x स्क्वायर। तो यहां से बेटा आएगा आपका 5x स्क्वायर लेस देन 4। हम इसको बोलेंगे 5x स्क्वायर माइनस 4 लेस देन 0। अगेन इसके फैक्टराइज करेंगे अपन, तो ये आएगा अपना बेटा x प्लस 2/√5 टाइम्स x माइनस 2/√5 लेस देन 0। तो यहां से ये x आ जाएगा आपका, मतलब अगर मैं इसको यहां लिख देता हूं, यहां से अपना x आएगा x बिलोंग्स टू -2/√5 से 2/√5। लेकिन ये वाला केस वैलिड कब है? जब x 0 से बड़ा है। तो इनका इंटरसेक्शन लेंगे तो आंसर तो अपना यही आएगा, x बिलोंग्स टू 0 से 2/√5। सही है? अब एक केस ये है, एक केस ये है, इन दोनों का अपन क्या लेंगे? यूनियन लेंगे। तो फाइनल आंसर आएगा बेटा -2 से लेके 2/√5 ओपन तक। हाँ भाई, सबको ये वाला मेथड आता था करना? ऐसे सॉल्व करते थे हम इनइक्वालिटीज को बेटा 11th क्लास में। हम चलो अब हम इसी क्वेश्चन को ग्राफ से करेंगे, और आप देखना ये सारा तामझाम करने की जरूरत नहीं है, यूं चुटकियों में क्वेश्चन होगा। तो यही फ्लेक्सिबिलिटी है कि ग्राफ जिनका हमें आता है वहां पर चीजें कैसे आसान हो जाती हैं। आप इस चीज को फील करना। तो इसको मैं रब कर दूं, मैं दूसरा मेथड बताऊं ग्राफ वाला, नोट करना है, इसको आप नोट कर लो। हाँ बेटा, चले आगे। यस सर। चलो, तो मैं इसको ग्राफ से बता रहा हूं आपको कि ग्राफ से इसको कैसे करना है।
तो देखो ये अपना fx है और ये अपना gx है, अपन को दोनों के ग्राफ बनाने हैं। तो fx का ग्राफ कैसे बनेगा? fx को बनाने के लिए आप अलग से सोचो, y इज इक्वल टू रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ आपको आता है क्या? बताओ। या फिर अपन ने जो पढ़े हैं उनमें से कोई ट्रांसफॉर्मेशन करके अपन इसका ग्राफ बना सकते हैं? कोई बच्चा बता सकता है इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे? हाँ जी बोलो बेटा, किसी को पता है कि कैसे बनेगा इसका ग्राफ? ये सेमी सर्कल है। हाँ ये सेमी सर्कल है। कैसे? आप इसको चेक करो, आप दोनों तरफ एक बार स्क्वायरिंग करके देखो बेटा। तो जब स्क्वायरिंग करोगे तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4 आएगा। ठीक है, इसको बच्चा बच्चा जानता है कि सेंटर इसका 0 0 है और रेडियस इसका 2 है। ये 2,0 है, ये -2,0 है। अब दिक्कत क्या है, सर्कल तो फंक्शन नहीं होता, सर्कल तो फंक्शन नहीं है, लेकिन ये अपना फंक्शन है। तो ये आया कैसे? इसी को उधर ले जाके y इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट का 4 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा बेटा, बोलो। यस सर। तो दो फंक्शन है ये, एक तो है प्लस का रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर और एक है माइनस का रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो रूट तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है, तो ये वाला फंक्शन में तो y पॉजिटिव है और ये वाले फंक्शन में y नेगेटिव है। तो इस पोर्शन में कौन सा हिस्सा है जो y पॉजिटिव है और नेगेटिव है? जो ऊपर है वो तो y पॉजिटिव है और जो नीचे एक्स एक्सिस के वो y नेगेटिव है। ये बात सबको समझ में आ रही है? यस सर। तो बेटा ये जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये वाला पोर्शन, ये इतना, ये वाला जो पोर्शन है ये है y इज इक्वल टू रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर और जो नीचे वाला कटोरा है वो है रूट ऑफ माइनस ऑफ रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर। आप अलग अलग देखो तो अलग अलग में तो दोनों फंक्शन है ना, ये भी एक फंक्शन है और ये भी एक फंक्शन है। बोलो सही है? यस सर। तो अपना कौन सा फंक्शन है, ये वाला नीचे वाला? पहले वाला, ऊपर वाला। ठीक है, तो इसका ग्राफ अपन बना लेंगे। तो अब मैं क्वेश्चन पे आ रहा हूं। ये मैंने ये बताया ग्राफ हमने कैसे डिसाइड करा, तो वापस अगेन अपना क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, अब आपको पता है ये वाला पॉइंट है 2,0, ये वाला पॉइंट है -2,0 और ये वाला पॉइंट है 0,2। ठीक है, ये किसका ग्राफ है? fx का। fx इक्वल्स टू रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। दूसरा फंक्शन क्या है बेटा? gx। gx क्या है? y इज इक्वल्स टू 2x। ये कैसा होता है? ये तो स्ट्रेट लाइन होगी एक, बोलो। यस सर। तो स्ट्रेट लाइन होगी, क्या ये ओरिजिन से पास करेगी बेटा? यस सर। तो ऐसी होगी ये, देखो y इज इक्वल टू एक्स की स्लोप ऐसे होती है 1, इसकी स्लोप 2 है, तो थोड़ा सा ऐसे होगी ये लाइन, बोलो। यस सर। अब देखो अपन ने fx का ग्राफ भी बना दिया, gx का ग्राफ भी बना दिया। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है? x की वो वैल्यू बता दो जिसके लिए fx gx से बड़ा है, मतलब ग्राफ में fx gx के ऊपर है। तो अगर मैं शेड करूंगा तो मेरा ये वाला हिस्सा आएगा, ये वाला, बस, क्योंकि इसके आगे तो fx तो नीचे है ना बेटा। ठीक है, यस सर। तो ये वाला पॉइंट आएगा क्या? ये वाला नहीं आएगा, क्योंकि इस पॉइंट पे fx और gx बराबर है, तो ये पॉइंट नहीं आएगा। यहां पे क्या आएगा? ओपन आएगा, ओपन। बस ये अपना आंसर है। तो यहां रीजन में ऊपर है, मतलब x की वैल्यू -2 से लेकर ये वैल्यू सपोज यहां पे अल्फा है, तो अपना आंसर क्या होगा? -2 से लेकर अल्फा ओपन तक। ये अपना फाइनल आंसर होगा, जो भी होगा। क्या इस बात पे सब एग्री करते हैं? यस सर। अब अल्फा निकालना है। अल्फा निकालने के लिए हम इन दोनों फंक्शन को सॉल्व कर लें।
तो रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू बेटा 2x, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो। 4 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4x स्क्वायर, यहां से आ गया 5x स्क्वायर इक्वल्स टू 4, यहां से आ गया x इक्वल्स टू प्लस माइनस 2/√5। तो ये वाला प्लस 2/√5 होगा या माइनस 2/√5 होगा? प्लस वाला, तो ये वाला प्लस का होगा और माइनस वाला रिजेक्ट हो जाएगा, तो अपना आंसर आ जाएगा -2 से +2/√5। आ गया ना सेम आंसर? ठीक है ना बेटा, कोई दिक्कत? तो ये देखो, ये है ग्राफ की खूबसूरती, है ना। जितना आपका इंटरेस्ट, अगर जितना आपको समझ में आएगा उतना आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, ठीक है। और जितना इंटरेस्ट बढ़ेगा उतना आपके लिए कैलकुलस इजी होता रहेगा, ठीक है। तो कैलकुलस जो है पूरा एक बहुत बड़ा यूनिट है, उसीलिए हम जो फंक्शन पढ़ते हैं महीना 1.5 महीना तक फंक्शन ही पढ़ते रहते हैं, ताकि उसमें बहुत सी ऐसी चीजें हैं, है ना। अब जैसे अपन बोले यार ऐसे लिखना है, ऐसे लिखने के लिए अपन को अल्फाबेट तो आना चाहिए अच्छे से, तो ये वो A to Z है बस। आगे अलग अलग चीजें आती रहेंगी, बहुत सारी कॉम्प्रिहेंशन कैसे लिखेंगे, ये कैसे लिखेंगे, सेंटेंस कैसे लिखेंगे, बट बेसिक ये है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने 3 लेक्चर पूरे देखो ग्राफ पे लिए हैं पर्टिकुलरली, उसमें से भी कुछ पोर्शन आपका ऑलरेडी कवर्ड था, तो वो वाले ग्राफ्स मैंने स्किप कर दिए कि दोबारा लेने का फायदा नहीं है, ठीक है। तो अब ये सारी चीजें आपको क्लियर है। अगर मैं किसी बच्चे से पूछूं एक डाउट छोटा सा, कोई मुझे बताएगा कि सर फिर यहां 2 आंसर क्यों आए? सर बिकॉज़ वो जो सर्कल की इक्वेशन है, सर्कल को 2 पॉइंट्स पे कट करेगा ये वाला। हाँ, क्योंकि अपन इसको स्क्वायर कर रहे हैं, और मैथ्स में हमने बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ा था, जब हम चीजों का स्क्वायर कर देते हैं तो इक्वेशंस बदल जाती हैं। तो एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, हम इस सर्कल को इससे सॉल्व कर रहे हैं, तो सर्कल को लाइन से सॉल्व करेंगे तो एक पॉइंट ये भी तो आएगा। तो ये वाला जो पॉइंट है वो -2/√5 है, जो अपने क्वेश्चन में किसी काम का नहीं है। सही है भाई? हाँ बेटा, सबको क्लियर है? चलो, तो दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर ऑफ द फंक्शन, है ना। फंक्शन में मैं आपको शुरू से बता दूं, सबसे पहले बेसिक चीजें जो भी डोमेन, रेंज के अलग अलग तरीके थे वो आपने पढ़े हुए हैं। फिर भी बीच बीच में कोई प्रॉब्लम हो, कोई वैरायटी आपका स्किप हो गया हो, आपको कोई डाउट हो, आप पूछ लेना। मैं टॉपिक्स की बात आपको बता देता हूँ मेजरली। उसके बाद जो हेडिंग्स आती हैं, जैसे आइडेंटिकल फंक्शन आपका हो गया है, 1 1 मैनी 1, ऑन टू, इन टू, फिर ऑड इवन पे भी मैंने आपको बता दिया था, पीरियोडिक अपन ने कर लिया, कंपोजिट मैंने पढ़ाया आपको, इनवर्स पढ़ा दिया, फंक्शनल इक्वेशन वाले मिसलेनियस क्वेश्चन हो गए, ग्राफ हो गए, ट्रांसफॉर्मेशंस हो गए, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। ये टोटली है। अब जो हम मूव ऑन करने वाले हैं वो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो भी फंक्शन ही, क्योंकि फंक्शन अभी पूरा नहीं हुआ है। आपको याद हो मैंने कहा था इनवर्स फंक्शन के हम अलग से पढ़ेंगे, है ना, ग्राफ्स, डोमेन। अभी आपको इनवर्स फंक्शन का बताया थोड़ी है कुछ भी, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स वगैरह का। बोलो, अरे बताया तो करो यार। क्या यस सर मतलब पढ़ा दिया है, नहीं पढ़ाया क्या? मैं ये पूछ रहा हूँ, आपको इनवर्स फंक्शन के डोमेन, रेंज वगैरह बेटा बता दिए थे क्या नहीं बताए थे? अच्छा, डोमेन और रेंज बताए थे, उनके ग्राफ बता दिए थे क्या? चलो ठीक है, तो अब अपन ITF शुरू करते हैं, है ना। तो हेडिंग डालेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन।